एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम केविन को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और फिर वो अपने रूम में चले जाता है और जब वो कमरे में जाकर अपना फोन चेक करता है तो उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज आई होती है कि कुंशी ग्रुप का सीक्रेट धीरे धीरे करके खुलने लगा है, क्योंकि आज ही वहाँ पर एक लड़के ने आकर पूरा कंप्यूटर हैक कर दिया। पर केविन इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और फिर शीशे के सामने जाकर अपना टैटू देखने लग जाता है कि आखिर इस टैटू में ऐसा है क्या जिसको देखकर वो लड़की मेरे से दूर चली गई थी और इतना घबराई हुई क्यों थी। फिर हम देखते कि केविन के पैर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और जब वो अपने पैर को देखता है तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी पैर की एक हड्डी टूट चुकी है और मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। पर जैसे ही वो बाहर जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर वो दोनों लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली 10 साल बाद हमें तुम मिले हो जिसका हमें 10 साल से इंतजार था। केविन उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो उसे पकड़ लेते हैं। केविन को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों कौन है। जिस पर वो उन दोनों का नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम शाय बेन है और इसका फैन म्यूजू और हम दोनों की दोनों अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल के मैसेंजर्स हैं और हमें यनमूस से ऑर्डर मिला है कि हम तुम्हें पकड़ के लाए क्योंकि तुमने उनकी रिकॉर्ड्स चुराने की हिम्मत करी है। केविन उससे कहता है कि मैंने ऐसे कोई से भी रिकॉर्ड्स नहीं लिए और जिसकी तुम बात कर रहे हो मुझे तो पता भी नहीं है। शी पाइन उससे बताता है कि क्या तुम भूल गए उस दिन की बात 10 साल पहले तुमने मिस्टर यन के रिकॉर्ड्स मिटाने के लिए अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करा था। हम चाहे तो तुम्हें उसी दिन मार सकते थे बट तुम हमसे छुप गए, पर हमने तुम पे उस दिन से एक मार्क लगा दिया था, तभी तो आज तुम हमारे सामने हो। केविन उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम 10 साल पहले वाली कौन सी इंसिडेंट की बात कर रहे हो। जिस पर शिव पाइन कहता है कि इतना सीधा बनने की जरूरत भी नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। केविन शिवबिन से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि मैं 10 साल पहले मर चुका था। जिस पर शिवबिन कहता है कि हाँ, तुम्हें यनमो के रिकॉर्ड्स निकालने की सजा तो उसी टाइम पर दे देनी चाहिए थी पर तुम बच गए। ये सब कुछ तुम्हारे साथ से किस्मत में लिखा था। हमें ये तो नहीं पता कि तुमने यनमो के रिकॉर्ड्स को कहाँ पर छुपा के रखा और तुम 10 साल से कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी मौत से भागने के लिए। बट देखो, तुमने पूरी कोशिश करी थी अपना ट्रैकिंग मार्क छुपाने की बट आज वो तुम्हारे सामने आ ही गया ना। चलो अब तुम्हारे सारे के सारे दिन खत्म हुए। केविन सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता हूँ। तभी उसे उस लेडी की बात याद आती कि उसने उससे कहा था कि तुम्हारी मौत और जिंदगी को किसी ने भी नहीं लिखा है और तुम अपना रास्ता खुद ही चुन सकते हो कि तुम्हें लाइफ या डेथ में से क्या चाहिए। और ये सब बात सुनकर केविन अपने पावर्स के साथ आ जाता है और वो कहता है कि मेरी डेस्टिनी को कोई भी नहीं लिख सकता है। मैं खुद चाह सकता हूँ कि मुझे जीना है या फिर मरना है। जिस पर वो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है पर उनकी पावर्स ज्यादा होने के कारण वो केविन को पकड़ लेते हैं। बट वाकई में केविन की स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज्यादा होती है। लेकिन शिवबिन कहता है कि आज कुछ भी हो जाए हमें ये नहीं पता है कि इसके अंदर कितनी पावर्स है, लेकिन आज हम इसको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। और फिर वो केविन की सोल को निकाल देते हैं और सच में केविन को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बॉडी को छोड़ चुका है। शिवबिन कहता है कि वो बॉडी तुम्हारी नहीं है इसलिए तुम्हें उसे छोड़ने का अफसोस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि इस लड़के की स्पेशल पावर्स बहुत ज्यादा है बट शायद से आज तुम्हारी वजह से उसको भी मरना होगा। लेकिन ये सब कुछ छोड़ो, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ से लेकर जाना होगा। और फिर वो केविन की सोल को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। बट तभी वहाँ पर रेड हेयर बॉय भी आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैंने ये सुना था कि हेल के मैसेंजर्स एरोगेंट है और आज देख भी लिया। तुम भी जानते हो कि ये आदमी अभी भी जिंदा है बट तभी भी तुम इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। लगता है कि तुम अंडरवर्ल्ड के रूल्स को भूल चुके हो। शिवबिन कहता है कि तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा है, हमारी मर्जी, हम किसी को भी यहाँ से लेकर जाएं और हमें हमारे रूल सिखाने की जरूरत नहीं है। रेड हेयर बॉय उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि जिसको तुमने पकड़ा है वो आदमी तो वो है ही नहीं जिसको तुम पकड़ना चाहते हो। और किसी बेकसूर को पनिश करना ये अच्छी बात नहीं होती है और ये किसी के रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ है। और तुम ये कैसे सोच भी सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान यनमू की रिकॉर्ड्स को खराब कर सकता है। और इसलिए तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक प्रूफ भी नहीं है जिससे कि तुम केविन को अपने साथ ले जा सको। वो उससे कहता है कि हमें तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें प्रूफ देने की। एक बार जब हमने डिसाइड कर दिया कि हमें किसको ले जाना है तो फिर तुम भी हमें नहीं रोक सकते हो। रेड हेयर बॉय उन्हें समझाता है कि जिस आदमी को तुम यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हो वो ये आदमी है ही नहीं। तुमने सच में लगता है कि किसी दूसरी और बेकसूर सोल को पकड़ दिया है। फिर हम देखते कि केविन की बॉडी के अंदर एक इविल पावर्स
आने लग जाती है। इसलिए वेंजी उसे समझाता है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए और इसकी सोल को इसकी बॉडी में जाने देना चाहिए, तब बढ़ जाए। इससे पहले कि मैटर कुछ ज्यादा ही पड़े, वो दोनों के दोनों केविन की सोल को उसकी बॉडी में भेज देते हैं। रेड हेयर बॉय उन दोनों को बताता है कि तुम भी जानते थे ना कि ऐसा ही होगा, तो फिर तुमने इसे क्यों पकड़ा। यूशु उसे कहता है कि देख लेना, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें एक दिन सजा जरूर दूंगा। रेड हेयर बॉय इन दोनों को समझाता है कि तुम भी इसके बारे में जानते हो ना, तो फिर अब भी तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। अगर तुमने इसको कुछ ज्यादा ही फोर्स करा तो फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। शिव बीन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज ही हमारे हाथों से बच जाएगा, पर अगले दिन हम इसे फिर से पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे। उस दिन तो तुम भी नहीं होगे हमें रोकने वाले। और ये कहते हुए वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। केविन रेड हेयर बॉय से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो भी न्यूज तुम्हारे बारे में आए हैं वो सच है? क्या तुमने सच में क्विंसी ग्रुप के ऑफिस में जाकर पूरे सिस्टम को हैक कर दिया था? तुम जानते हो ना कि पूरी की पूरी पुलिस तुम्हें ही ढूंढ रही है, पर तुमने ये सब कुछ क्यों करा? जिस पर केविन बताता है कि मैं शैडो गेम के बारे में जानना चाहता था और मैंने वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को भी देखा। क्या तुम उसे जानते हो? रेड हेयर बॉय कहता है कि नहीं, मैंने आज से पहले उसे वहाँ पर कभी देखा ही नहीं है। क्विंसी ग्रुप में अगर वो होती भी तो क्या वहाँ के गार्ड्स उसे नहीं पकड़ लेते? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम शैडो गेम के बारे में क्यों जानना चाहते हो। जिस पर केविन बताता है कि असल में मैंने अपने दोस्त को खो दिया है और उसके जाते ही उसकी एक्सिस्टेंस भी इस दुनिया से जा चुकी है। सबके सब लोग उसके बारे में भूल चुके हैं। क्या तुम मुझे शैडो गेम के बारे में कुछ बता सकते हो? मेरा दोस्त मुझे क्या वापस कैसे मिलेगा? जिस पर रेड हेयर बॉय कहता है कि तुम्हें उसे अब भूल जाना चाहिए क्योंकि वो जा चुका है और मुझे शैडो गेम के बारे में इतना कुछ नहीं पता है। बट मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ बता सकता है, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे ही ट्रैकिंग मार्क को निकालना होगा। केविन उससे पूछता है कि ट्रैकिंग मार्क आखिर होता क्या है? रेड हेयर बॉय उसे बताता है कि असल में जितने भी लोग अपनी लाइफ को खो देते हैं उनकी स्पिरिट इस दुनिया से कभी भी नहीं जाती है, बट लेकिन उन्हें हेल में ले जाने के लिए अंडरवर्ल्ड के मैसेंजर्स आते हैं और जो वहाँ से भाग जाता है वो उनके ऊपर एक ट्रैकिंग मार्क लगा देते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास है। क्या तुम भूल गए कि हेल के मैसेंजर्स ने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारा ये ट्रैकिंग मार्क 10 साल से छुप गया था किसी पावर्स की वजह से, लेकिन जब से तुम उस सीक्रेट बिल्डिंग में गए तुम्हारी अंदर की पावर्स गायब हो गई और तुम्हारा ये मार्क विजिबल होने लगा, इसलिए वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन वो तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाएंगे। केविन उससे पूछता है कि ये सब कुछ छोड़ो, बट मुझे उस आदमी के बारे में बताओ ना जिस पे तुमने कहा था कि वो मुझे जीरैंग के बारे में बता सकता है। रेड हेयर बॉय कहता है कि तुम्हें वो यहाँ पर थोड़ी मिलेगा, पहले मेरे साथ चलो। फिर हम देखते कि रेड हेयर बॉय केविन को हाई स्कूल के सामने लेकर आ जाता है और कहता है कि हमें उनकी छुट्टी होने तक की इंतजार करना होगा। वैसे उसे ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। केविन उसके बारे में रेड हेयर बॉय से पूछता है कि यही वो आदमी है जिसके बारे में तुम कह रहे थे। रेड हेयर बॉय कहता है कि नहीं, ये तो वो आदमी नहीं है, बट ये हमारी मदद जरूर करेगा उस आदमी को ढूंढने के लिए। इससे मिलो, ये हाई स्कूल का टीचर है। वो केविन को अपना नाम बताता है, उसका नाम जिया होता है और वो केविन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा गाइडर हूँ। फिर हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं। जिया उससे पूछता है कि इस सिटी में आने के लिए तुम्हें एक गाइडर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हारा गाइडर हूँ। क्या तुम्हें हमारे वर्ल्ड के बारे में कुछ पता है? इस पर केविन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता और इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, अपना नाम भी नहीं अभी तक। जिया उससे कहता है कि तुमने अपना नाम भी नहीं बताया अभी तक, क्या ये सच है? रेड हेयर बॉय से कहता है कि मैं इसे बताने ही वाला था, बट ये हमारे वर्ल्ड से अलग है। केविन उससे कहता है कि काश तुम मुझे पहले मिले होते तो शायद से आज मेरी लाइफ चेंज हो जाती। आज तक जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे लेने के लिए आए हैं, मैंने तुम्हारा जैसा आदमी कभी भी नहीं देखा। जिया कहता है कि छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ। और फिर वो सारे टाइम को स्टॉप कर देता है और फिर केविन को इस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि जब हमारी दुनिया बनी थी तो इसमें पूरे 3 रियाल्म्स थे, जैसे कि हेवन, अंडरवर्ल्ड और अर्थ। जैसे कि तुम्हें भी पता होगा कि गॉड हमेशा हेवन में रहते हैं, पर अंडरवर्ल्ड में मिस्टर यानमो नाम का एक आदमी रहता है जो कि लोगों की लाइफ और डेथ के रिकॉर्ड्स रखता है। और बात रही अर्थ की, तो हमारे अर्थ में ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स सिर्फ उसी अर्थ में ही ग्रो होते हैं और जहाँ पर तुम रहते हो वो अर्थ है। हेल में जिस व्यक्ति का शासन चलता है उसका नाम ही मिस्टर यानमो है और वो हमारी डेथ और लाइफ के साइकिल को कंट्रोल करते हैं। केविन कहता है कि पेंगो ने इस पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था, जिसका रिजल्ट क्या आया? सालों से चलती हुई वॉर। जीवी उससे कहता है कि अच्छा, तो तुमने भी प्राचीन कथाओं के बारे में सुन रखा है, तो फिर जरूर तुमने एज ऑफ एंशिएंट वॉर के बारे में भी सुन रखा होगा। जब केविन उस पोस्टर को देखता है तो उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, जिस पर जीवी उसे कहता है कि जो चीज अभी तुमने देखी उसका नाम पुराने समय में
4 तरह के बीस्ट रहा करते थे, जैसे कि ताओती, जी यू है और वो डीमन क्लैन का राजा है, क्विंकी, दाओजी, हैंडुइजू। बट जो ताओती था वो और बीस्ट की तरह नहीं था, असली योद्धा, क्योंकि आज तक उसने एक भी वॉर नहीं जीती थी। तब जीवीयू उसको एक दूसरा पोस्टर दिखाता है जिसमें कोई उन बीस्ट को मार रहा था। जीवीयू बताता है इसका नाम ये है, इसको देवी नोवा ने यहाँ पर भेजा था क्योंकि वो बीस्ट और क्रिएचर्स को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि इस दुनिया से उनका नाम ही हट जाए। इसलिए उसने ये को 3 प्राचीन हथियारों के साथ भेजा। अब जिसका एंशिएंट वॉर की सिचुएशन बंद होने के बदले और भी ज्यादा बढ़ने लगी, और यही नहीं बल्कि पैलेस मॉन्स्टर यानी कि रेस किंग को भी, यानी कि चीयू का सर उसने माउंटेन के अंदर बंद करवा दिया और उसकी सोल 37 पीसेस में टूट गई। ये सब छोड़ के तुम जानते हो कि देवी नोवा ने, और ये सब होने के बाद भी उसने ये को भी हेवन से निकाल दिया और उसकी मौजूदगी में 3 पवित्र बुक भी खो गई हेवन की। अब उसकी बातें सुनकर केविन कहता है कि ये सब कुछ होने के बाद क्या वो अभी भी हेवन में है, जिस पर जियो से कहता है कि ये वॉर्स अब खत्म तो करनी ही थी ना। अब जिस पर दोनों एम्पायर यानी कि येन और हैंग ने डीमन क्लैन से इस वॉर को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन करती, क्योंकि डीमन क्लैन भी अब वॉर को खत्म करना चाहता था। बट उन्होंने ये डिसाइड करा कि ह्यूमंस के साथ मॉन्स्टर और क्रिएचर्स रह सकते हैं, बट वो एक दूसरे को कभी नहीं पहचान सकेंगे। तभी तो उस दिन मीडिया के सामने वो कॉर्प्स पर आए ही नहीं। और फिर हम देखते कि लियू टाइम को फिर से स्टार्ट कर देता है। केविन उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। जियो से कहता है कि हमारे साथ चलो, और फिर हम देखते कि वो एक जगह में आता है जहाँ पर रास्ता बंद था। अब जिस पर केविन उन दोनों से पूछता है कि कहीं हम गलत जगह में तो नहीं आ गए, क्या पता रास्ता दूसरा हो। वो दोनों के दोनों कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो उसे सीधा दीवार के पार ले जाते हैं। लेकिन वो एक इनविजिबल वॉल थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता है। केविन कहता है कि अब हम कहाँ पर है। वो दोनों के दोनों बताते हैं कि यहाँ से हमारा वर्ल्ड स्टार्ट होता है, क्या तुम नहीं चलना चाहोगे? देखो हमें यहाँ पर लेने के लिए कोई आया है, और वो एक लड़की होती है। वो उन सबका स्वागत करती है अपने वर्ल्ड में आने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।